डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर नंबर द रेट रप में पढ़ा था कि आफ्टर क्रिसमस सेलिब्रेशन के बाद नेक्स्ट डे सुबह जो फादर थे और जो उसकी पुत्री एडला विलियम्स थी वो चर्च पर पूजा के लिए चले गए। और अब उसके बाद आगे आज हम पढ़ रहे हैं। वैन एट अबाउट 10 o'clock, जब 10 बजे के करीब, दे ड्रू बैक, वो वापस चल के आए, फ्रॉम द चर्च से। द यंग गर्ल सेट, वो जवान लड़की बैठी हुई थी, एंड हैंग हर हेड, अपने सर को झुकाए हुए, इवन मोर डिजेक्टेडली देन यूजुअल, और दिनों की तुलना में ज़्यादा निराशा से अपने सर को झुकाए हुए थी। एट चर्च पे सी हैड लर्न दैट, उसने जान लिया था, वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क्स के एक पुराने कृषक ने, हैड बीन रोब्ड, उसे लूट लिया गया, बाय ए मैन, एक आदमी द्वारा, हु वेंट अराउंड सेलिंग रेट्रप्स, जो चारों तरफ घूमता है रेट्रप्स, चुएदानी बेचते हुए। यस, हाँ, दैट वाज ए फाइन फिलो, हाँ वो तो बड़ा अच्छा आदमी। यू लेट इन टू द हाउस, जिसे तुमने घर में आने दिया, सैड हर फादर, उसके पिता ने कहा। आई ओनली वंडर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कप बोर्ड बाई दिस टाइम, मैं सिर्फ इसको लेकर हैरान हूँ कि हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स, कि कितनी चांदी की चमचें, आर लेफ्ट, बची होंगी, इन द कप बोर्ड बाई दिस टाइम, इस समय तक। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर। कहता है कि गाड़ी अभी मुश्किल से पहली सीढ़ी के पास रुकी थी, तभी आयरन मास्टर ने पूछ लिया वैलेट नौकर से, वेदर की अजनबी वाज स्टिल देयर, कि वो अजनबी वहीं था। ही एडिड दैट, साथ साथ में उसने आगे कहा, ही हैड हियर्ड, वो सुन चुके थे, ही हैड हियर्ड, वह सुन चुके थे, एट चर्च पे, कि दैट द मैन वाज ए थीफ, कि वो आदमी एक चोर था। द वैलेट आंसर्ड दैट, उस नौकर ने जवाब दिया, द फिलो हैड गॉन, वो व्यक्ति जा चुका था, एंड दैट ही हैड नॉट टेक एनीथिंग विद हिम एट ऑल, और वो अपने साथ कुछ भी नहीं ले गया था। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विरुद्ध, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल पैकेज, वो अपने पीछे छोड़ गया एक छोटा पैकेज, विच मिस मैशन वाज टू बी काइंड इनफ, जिसे मिस मैशन उसके प्रति दयालुता दिखाएगी, टू एक्सेप्ट एज ए क्रिसमस प्रजेंट, उसे क्रिसमस प्रजेंट के तौर पर स्वीकार करके उसके प्रति दयालुता दिखाएगी। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, उस जवान लड़के ने उस पैकेज को खोला, विच वॉज सो बैडली डन अप, जो बड़ी बुरे तरीके से पैक किया हुआ था, दैट द कंटेंट्स, उसमें रखा हुआ सामान, केम इन टू व्यू एट वंस, तुरंत ही दिखने में आ गया। सी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, वो बड़ी खुशी से चिल्लाई। सी फाउंड ए स्मॉल रैट्रप, उसने पाया एक छोटी चूहेदानी को, सी फाउंड ए स्मॉल रैट्रप, उसने पाया एक छोटी चूहेदानी को, एंड इन इट ले, और उसके अंदर रखे हुए थे 3 रिंकल 10 क्रोनर्स नोट, 3 मुड़े तुड़े हुए 10 क्रोनर्स के नोट रखे हुए थे। बट दैट वाज नॉट एट ऑल, लेकिन इतना ही नहीं था। इन द रैट्रप, उस चूहेदानी में, ले ऑल्सो ए लेटर रिटन इन लार्ज जग्ड करेक्टर्स, बड़े बड़े और टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा हुआ एक पत्र भी था। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सम्मानित और नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन तक तुम मेरे प्रति बहुत ही अच्छी रही, एज इफ आई वाज ए कैप्टन, जैसे कि मैं एक कैप्टन हूँ। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मैं भी चाहता हूँ तुम्हारे प्रति अच्छा रहना, इन रिटर्न, इसके बदले में। एज इफ, जैसे कि आई वाज ए रियल कैप्टन, जैसे कि मैं वास्तविक कैप्टन हूँ। फॉर आई डू नॉट वांट यू टू बी इम्प्रेस्ड, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हें लज्जित करना, एट दिस क्रिसमस सीजन, इस क्रिसमस के अवसर पर, बाय ए थीप, एक चोर के द्वारा मैं तुम्हें लज्जित नहीं करना चाहता हूँ। बट यू कैन गिव बैक द मनी, लेकिन तुम दे सकती हो ये पैसे वापस, टू द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी को, ऑन द रोड साइड, जो सड़क के किनारे है, हु हैज़ द मनी पाउच, जिसके पास पैसों का थैला था, हैंगिंग, लटकता हुआ, ऑन द विंडो फ्रेम, एक खिड़की की फ्रेम के ऊपर, एज ए बेट फॉर पुअर वांडरर्स, एक चारे के तौर पर गरीब घुमक्कड़ लोगों के लिए। द रैट्रप इज ए क्रिसमस प्रजेंट फ्रॉम ए रैट, और ये रैट्रप जो चूहेदानी है वो एक क्रिसमस का तोहफा है, फ्रॉम ए रैट, एक चूहे से, हु वुड हैव बीन कोट इन दिस वर्ल्ड्स रैपरेट, जो इस संसार रूपी चूहेदानी में फंस गया था। इफ ही हैड नॉट बीन रेज टू कैप्टन, यदि उसे कैप्टन के तौर पर नहीं उठाया जाता तो इस संसार रूपी चूहेदानी में फंस गया था। बिकॉज इन दैट वे, क्योंकि इस तरह से, ही गोट पावर, उसे शक्ति मिली, टू क्लियर हिमसेल्फ, अपने आप को सुधारने की, अपने आप को सही करने की, रिटर्न विद फ्रेंडशिप, मैत्रितापूर्वक लिखते हुए, एंड हाई रिगार्ड, उच्च सम्मान के साथ लिखते हुए, कैप्टन वॉन स्टेले। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 4 द रैट्रप कंप्लीट हो गए हैं। इसके जो क्वेश्चंस बचे हैं वो आपको भेज दिए जाएंगे, इसको आप पूरे को स्टडी कर लें। एक बार आप कंप्लीट बैठ करके, जितने भी ये इसके पार्ट्स हैं उन सभी पार्ट्स को एक बार कंप्लीट बैठ करके स्टडी करें, और उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आए वो प्रॉब्लम्स मुझे सेंड करें।